सर, मनिरामपुर पंचायत का एक सपना है कि उनके गांव में एक आज़ाद स्टेडियम बने। बरसों से सपना है सर, और आपने कई बार कहा भी था। आपको बता दें कि कल दिनांक 10 फरवरी 2024 को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जनता की समस्याओं से रूबरू होने तथा जल्द से जल्द उनका निराकरण करवाने हेतु पंचायत का किया दौरा। इसी बीच जैसे ही मनिरामपुर पंचायत पहुंचे, पंचायत के सियासी चेहरों ने बड़े ही भव्य तरीके से गुलदस्ता देकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का स्वागत किया। फिर मंत्री ने बारी बारी से जनता की समस्याएं सुनी और दिए गए आवेदन पत्र पर तुरंत दस्तखत कर संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया। उसके पश्चात मंत्री ने मीडिया कर्मी से वार्तालाप करते हुए पंचायत के बरसों का सपना आज़ाद स्टेडियम के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने क्या उत्तर दिया, सुनिए। सर, 2 फरवरी को कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पाकुड़ से होकर गुजरी। इसके लिए हर पंचायत से जनता जो है भर भर के कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट किया और जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया। इसके लिए पंचायत के जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पाकुड़ के जनता को हम बधाई देना चाहते हैं। साथ साथ कांग्रेस के जो भी हमारे पदाधिकारी वर्कर्स हैं उसको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि राहुल जी का ये प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए उन्होंने मेहनत किया है, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये यात्रा से निश्चित तौर पर झारखंड में या देश में पाकुड़ का एक रुतबा बढ़ा है कि हमारी जब यहाँ पश्चिम बंगाल से जब हमारा यहाँ यात्रा राहुल जी का यहाँ पहुँचा, राहुल जी ने अपना संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि हम दोबारा पाकुड़ आएंगे। उन्होंने भाप लिया था कि यहाँ के हमको हमारे चाहने वाले, हमारे विचारधारा को समझने वाले लोग काफ़ी है, हम दोबारा पाकुड़ आएंगे। और ये सिलसिला जो पाकुड़ से शुरू हुई वो आखिर तक 6 तारीख तक हमारा सिलसिला चलते रहा। आखिर में हम लोग शिवनगा होते हुए उड़ीसा बॉर्डर में उसको हम लोग समापन किए हैं। और मैं यहाँ के तमाम जनता को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। इस प्रोग्राम में जो प्यार विगत दिनों में हमें दिया था उससे भी हमको लगता है कि हमें प्यार, उन लोगों ने आशीर्वाद और प्यार दिया है कि हमारी एक ही आवाज़ में यहाँ के तमाम लोग वहाँ पहुँचे हैं। और इसी तरह का कार्यक्रम में पूरे देश में एक नाम रोशन होता है जिला का, पार्टी का, जो यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता उनका, उसके साथ साथ मेरा भी। और मैं आशा भी करता हूँ ये आप सिलसिला बराबर चलते रहेगा। और देखिए, आप कहना चाहते हैं कि हम परसों आए घर रात को, कल हमें समय मिला बरहरा प्रखंड का हम दौरा किए। तो जब भी हम आते हैं जनता के बीच में बैठकर बात करके उनकी बात सुनना हमको अच्छी लगता है कि उनका क्या समस्या है उसको हम जानकारी करते हैं, उसका निष्पादन करने की काम करते हैं। अभी आपके मनिरामपुर गाँव में आए, इस गांव के लोगों ने कहा कि सड़क तो है लेकिन रोड जो है 10 फीट का होता है, तो होता है कि बाद में सब जो है इंक्रोचमेंट कर लेता है। तो यहाँ के मुखिया और सारे लोग ने कहा कि कम से कम इसको 12 से 15 फीट कर देना चाहिए। हमने बोला कि बहुत जल्दी इसको भी हम 12 से 15 फीट आपका हम बनाने का काम करेंगे। 12 फीट का रोड होगा और दो साइड में फ्लैंक होगा 1.5 फीट करके। इसी तरह हम अभी गए थे आपका इसहाकपुर में, वहाँ सिर्फ एक ही समस्या हुआ कि कुछ पानी की किल्लत है, उसको भी हम दूर करने का काम करेंगे। और जनता के बीच में आकर मुझे खुशी होती है और उन्हीं से हमें हौसला और हमें जो शक्ति मिलती है, इसीलिए हम बार बार जनता के बीच में आते हैं। सर, आपकी एक इशारे पे जो है चारों तरफ से भीड़ उमड़ पड़ती है और आपका मनिरामपुर पंचायत में खास तौर से दिली लगाव भी है। तो सर, मनिरामपुर पंचायत का एक सपना है कि उनके गांव में एक आज़ाद स्टेडियम बने। बरसों से सपना है सर, और आपने कई बार कहा भी था। आज़ाद स्टेडियम के बारे में हम जो दिए थे, एक अतिक्रमण भी है सर। एक मापदंड होता है जी, जमीन कम है यहाँ। तो सर, ये लोग जमीन कम है, इसका जमीन कम होने के कारण यहाँ पर स्टेडियम नहीं बनेगा। लेकिन हमारा यहाँ एक योजना चल रहा है हमारा ही विभाग से, फोटो हो खेल योजना। हमको लगता है कि 2-4 दिन में यहाँ पर देखने के लिए आएगा। उसमें भी हम बनाने के काम करेंगे कि फोटो हो खेल योजना के तहत इस फील्ड को डेवलपमेंट करने के लिए। और मेरा कोशिश रहेगी जो भी ज़मीन है उसको दूसरे फंड में, स्टेडियम तो नहीं, दूसरे फंड में कवर करके उसको बाउंड्री वॉल बनाना
और फिर कोई फंड से कभी, अभी तो बहुत जल्दी हो नहीं पाएगा, समय लगेगा, इसको कराने की सपना है सर। ये बरसों से सपना, प्लीज इसको। देखिए, हमने एक नहीं कहा, एक सपना हम देखे थे। एक सपना देखे थे कि ये जो आपका तालाब है रानी ज्योतिर्मयी देवी जी का, इसमें हम एक एस्टीमेट बनाए थे पर्यटन के लिए, जो लोग वहाँ पर देखे, उसको बनाए थे। उसमें भी हमारा कामयाब हमको नहीं मिले कि सरकार का हर चीज़ का, एक स्कूल, हाई स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, उसका एक मापदंड रहता है, एक ब्लॉक बनने का मापदंड रहता है। उसी तरह एक स्टेडियम, एक माने पर्यटन स्थल बनने के लिए जो मापदंड होना चाहिए, वो मापदंड से थोड़ा 19-20 हो रहा है। तो मेरी कोशिश है, लगाव है, और हम चाहते हैं कि इसका दूसरे कोई व्यवस्था, अल्टरनेटिव व्यवस्था करके इसको कराने की काम हम करें। सर तत्कालीन कम से कम घेराबंदी कर दिया जाए। घेराबंदी अभी पटो हो खेल योजना वाला आने वाला है, उसके बाद हम देखेंगे। ये घेरने में भी एक स्टेडियम ही हो गया, स्टेडियम में घेरना होता है, घेराबंदी होता है, और बैठने के लिए गैलरी होता है, वो रहता है। हम देखते हैं कि उसको मापदंड से काट कर छोटा करके हम दे सकते हैं कि नहीं सकते, उसको हम दिए, लेकिन कुछ दिन से सरकार का थोड़ा इधर उधर चल पड़ रहा है, आगे नहीं बढ़ी। हम देखते हैं इसको। धन्यवाद। साथ ही ने अजना और मनरामपुर के बीच बनने वाले ब्रिज का निरीक्षण किया, और फिर इस ब्रिज से जनता को कितना लाभ होगा ये भी सुनिए। देखिए, ब्रिज का काम चल ही रहा है, हम चलते बहुत जल्दी हो जाए। सामने बरसात है, और इससे 4 पंचायत प्रभावित हो जाता है ना, आवागमन, बंगाल से भी लोग आना जाना में दिक्कत होता है, और ये पुल हो जाने से बंगाल से भी कनेक्ट हो जाएगा। एक पुल का तो अभी चल ही रहा है, और 5 पुलिया अभी नया स्वीकृत हमने कराया है। जो एक इलामी सिरसा टोला, करीब 4 बार टेंडर हुआ, कोई अपीयर नहीं हुआ। फिर इलामी में बागानपाड़ा में एक पुलिया, उसके बाद संग्रामपुर में एक पुलिया, उसके बाद और एक तो कहाँ है, ऐसा करके 5 पुलिया का अभी नया सिरे से हम जुड़े हैं। पहले पुलिया तो यहाँ काफ़ी बना है, फिर भी हमको लगा है कि लोगों का डिस्टेंस, आवागमन सुविधा हो, और जाने आने का घूम कर नहीं जाने हो बड़े लोगों को, इसलिए हमने 5 पुल का अभी स्वीकृत करा है। वो भी इसी साल इसमें फाइनेंशियल ईयर में शुरुआत करने की हमें ख्वाहिश है कि हम मार्च तक उसको शिलान्यास कर दें। और ये पुल हमको लगता है अप्रैल महीना, नहीं तो मई महीना में कंप्लीट हो जाएगा, बरसात के पहले। और रोड तो बन ही रहा है, आप देखे हैं, सैतान खाना से लेकर आपका चांचकी तक वो करीब हो गया है, और सैतान खाना से लेकर जो पुलिस लाइन, उसका भी बहुत जल्दी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये एक बाईपास पाकुड़ के लिए बाईपास अच्छा साबित होगा। और दूसरा बाईपास आपका जो हमारे जिला हॉस्पिटल है उसके बगल, क्या मोजा का नाम बोल रहे हैं, वो शहरकोल से स्टार्ट होकर आपका आ जाएगा, जो रेलवे ओवरब्रिज है उस पर कनेक्ट हो जाएगा। तो 2 बाईपास अगर हमारा निर्माण हो जाता है, तो पाकुड़ का जो ट्रैफिक जाम का समस्या है, या स्कूल के बच्चा या डॉक्टर खाना या हॉस्पिटल जाने में जो दिन को तकलीफ होता है, वो भी दूर हो जाएगी। आवागमन का एक रास्ता भी मिलेगा लोगों को। 10 खाना 20 खाना ऑटो पे जाए, ওই গ্রামে 50 খানা অটো পাবে। আগে দোকান আমরা এই মনিরামপুরে মনে হয় গিয়াসউদ্দিন ছিলেন, হ্যাঁ, পায়জামা টাইজামা এরকম করে উঠিয়ে এসেছি, কাদাতে এসে সত্য কথা বই এসেছিল। তো মনে করে রাস্তাঘাট হয়ে গেছে, এইখানে মনে করে একটা পর্যটন স্থল যদি বানিয়ে দেয়, তো 10টা কমপক্ষে ফুচকার দোকান আর চায়ের দোকান শুরু হবে। 5টা লোক বোট ক্রিয়া থাকলে তো কিছু ছেলে পেলে আমরাই এনো, চল রে 50 টাকা ঘুরে দেয় বলে নাকি, এগুলো ব্রেন হওয়া উচিত। এইখানকার লোক করতে দিতে এটা সিধা করাবে, মানে ঠিক আছে সিধা করাও। और सर पानीटा দেখেন স্যার, পানির রকম ব্যবস্থা হবে না, পানির রকম ব্যবস্থা হবে না, পানি তো বহুত খারাপ। একবার হাঁটাল ছিলাম, কত ঝামেলা, আছে উল্টা দেখালি। अभी आएंगे तो बता देंगे। हाँ